इनका मानना है कि स्त्री का कार्यक्षेत्र बस घर, बच्चे, बच्चों को पैदा करना, बच्चों को पालना, बच्चों का पालन पोषण करना बस, और पुरुष की सेवा करना, बस यहीं तक सीमित है। उससे अधिक उसे कुछ सोचने की, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। नौकरी करना या काम करना, घर से बाहर जाना उसका शौक हो सकता है, पर यह उसकी किसी प्रकार की आवश्यकता में शामिल नहीं किया जाता। और मज़े की बात तो ये है कि इन दोनों ही गुटों में ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म ग्रुप जो है उसमें सिर्फ स्त्रियां हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पुरुषवादी सोच को बढ़ावा देने वाले केवल पुरुष हैं, बल्कि पुरुषवादी सोच को बढ़ावा देने वालों में दुर्भाग्य से महिलाएं थोड़ी ज़्यादा ही हैं। और इस तरीके से पूरी दुनिया को स्त्री और पुरुष दो गुटों में बांटने की साजिश चल रही है। बायोलॉजिकली स्त्री और पुरुष में कुदरत ने भी इतना अंतर नहीं किया। 9 सिस्टम होते हैं हमारे शरीर के, 9 में से 8 सिस्टम स्त्री और पुरुष के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। केवल एक सिस्टम है जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो दोनों में अलग अलग होता है, और उसका कारण भी स्पष्ट है कि सृष्टि को चलाने के लिए दो अलग अलग सिस्टम की आवश्यकता थी। कुदरत ने भी स्त्री को और पुरुष को बराबर ही सोचने समझने की शक्ति दी है, बराबर ही सब तरह से कार्य करने की शक्ति दी है। शारीरिक रूप से क्षमता भले ही स्त्री से थोड़ी कम हो, किंतु मानसिक क्षमता किसी भी प्रकार से कम नहीं है। जब कुदरत ने इतना भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों उसको भेदभाव करने में तुले हुए हैं? क्यों नहीं हम स्त्री और पुरुष न मानकर केवल इंसान के रूप में क्यों नहीं मान सकते? कुछ इसी प्रकार के विचार, कुछ इसी प्रकार के भाव जब मन में आए, तो जन्म हुआ एक कविता का। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे मन की बातें में, जो केवल मेरे मन की नहीं, आपके भी मन की बातें हैं। आप अपनी बातें कमेंट सेक्शन में कमेंट के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या पता आपके कमेंट से ही प्रेरित होकर किसी और नई रचना का जन्म हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है अधूरे लोग। तो आनंद लीजिए कविता का, और कविता सुनकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य प्रकट कीजिएगा। स्त्री न देवी है न दासी, न प्रसन्नता की मूरत न ही उदासी है, न चंडी है न काली है, न ममता की मूरत न ईश्वर की सूरत है। नारी केवल श्रद्धा है, यह भी सच आधा है। नारी को कनक कली सी कामिनी कहने में भी बाधा है। वह नीर भरी दुख की बदली भी नहीं है। आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये भी उसकी कहानी नहीं है। पुरुषों का बताया स्वरूप नहीं है नारी की पहचान। नारी क्या है, ये नारी से ही जानिए, और आज एक नारी का असल स्वरूप पहचानिए। नारी है एक माँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरुष पिता है। नारी है एक पत्नी, क्योंकि पुरुष उसका पति है। नारी है एक बहन, पुरुष भाई है। नारी एक प्रेयसी है अपने प्रेमी नर की। वह डॉक्टर है, अफसर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, खेतों में खटती किसान है, मजदूर है, विद्वान है, व्यापारी है और कवियत्री है। चलाती है कार भी, उड़ाती है हवाई जहाज भी, सड़कों पर ट्रैफिक भी नियंत्रित करती है स्त्री। पुलिस की अफसर है, फौज की सिपाही है, और तो और हत्यारी जालसाज भी है नारी। और जो भी कुछ हो सकता है और होता है पुरुष, वो सब कुछ हो सकती है और
होती है नारी भी। ममतामयी, दयालु, सहायिका या कहे सहायक, प्रेम की मूरत, ईश्वर की सूरत हो सकता है और होता है पुरुष भी। फिर क्यों ताकतवर नारी को मर्दानी और भावुक पुरुष को जनाना कहकर संबोधित करते हो? क्यों दो इंसानों को अलग अलग सीमाओं में बांधते हो? अर्धनारीश्वर को पूजने वाले तुम क्यों स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री देखकर हंसते हो? जिस दिन तुम्हारी परिभाषा के अनुसार पुरुष पूरा पुरुष और स्त्री पूर्ण स्त्री हो जाएगी, उस दिन यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि दोनों को एक दूसरे का पूरक केवल कहा नहीं जाता, वे होते हैं। और अधूरे इंसान पूरा काम नहीं कर सकते। अगर आपको यह कविता थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कविताएं और कहानियां लेकर आती रहूं। धन्यवाद।